हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सोरम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीएमई क्लासेस। तो आज की टैली की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कॉस्ट सेंटर का टैली प्राइम में कैसे यूज करना है। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर को मैं प्रॉपर आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है और इसको कैसे आपकी कॉस्ट सेंटर के साथ आपको एंट्री को पास करना। तो देखो, जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है कि कॉस्ट सेंटर की, यानी कि आपका जो कॉस्ट क्या है वो सेंटर क्या है। यानी कि बेसिकली जो हमारा कॉस्ट सेंटर यूज होता है वो होता है एक्सपेंसेस को एलोकेट करने के लिए। एलोकेशन का मतलब क्या होता है जी, कि आपको एक्सपेंसेस को अलग अलग करके दिखाने के लिए। अब जैसे मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज दैट मैंने एक 70,000 की ट्रैवलिंग एक्सपेंस की क्या डाली, एक एंट्री डाली। ठीक है, तो लेकिन मुझे उसमें पता नहीं लग पाएगा कि मेरी ट्रैवलिंग एक्सपेंस में जो मेरे कॉस्ट सेंटर थे, यानी कि मैंने किस किस को कितने कितने कॉस्ट एलोकेट किए, कितने कितने मैंने उनको पैसे दिए, तो वो मुझे कॉस्ट सेंटर की हेल्प से पता लगेगा। तो मैं आपको एक बार पहले प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो हम वाउचर्स में चलते हैं, देन पेमेंट में आने के बाद हम ऑल्ट सी करते हैं और यहाँ पे हम बना देते हैं ट्रैवल एक्सपेंस। ठीक है जी, इसको हम ले लेते हैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में और देन इसे हम सेव करते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं, मान लो यहाँ पे हम 50,000 रुपीज अमाउंट डाल देते हैं। ठीक है, मान लो हमने 50,000 रुपए का क्या किया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस किया है। अब यहाँ पे हम क्रिएट पे जाते क्रेडिट में जाएंगे और हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस एंट्री को यहाँ पे हमारी सेव हो जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पे ये पता नहीं चल पा रहा कि हमने 50,000 रुपीज अमाउंट किस किस को कितना कितना एलोकेट किया है। ठीक है, बस मुझे ये पता लग पा रहा है कि यहाँ पे हमने 50,000 रुपीज के ट्रैवलिंग एक्सपेंस किया, बट किस किस के ऊपर कितना किया वो मुझे पता नहीं चल पा रहा है। तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा कॉस्ट सेंटर, ताकि मुझे प्रॉपर पता रहे कि मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस किस किस पे कितना कितना किया है। हो सकता है आप कोई काम कर रहे हो तो आपसे वहां रिपोर्टिंग लिया जाए कि आप जो एक्सपेंसेस कर रहे हो उन्हें आप एलोकेट करके अलग अलग से मुझे डिफाइन कीजिए। अच्छा जी, तो कॉस्ट सेंटर आपको एनेबल करने के लिए F11 में एक ऑप्शन मिलेगा, एनेबल कॉस्ट सेंटर। इसको आपको यस करना है, देन इसे कंट्रोल ए से सेव करना है। देन फिर उसके बाद आपको क्रिएट पे जाना है। तो यहाँ आपको देखो कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आप शो मोर पे जाएंगे, फिर आपको कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर क्लास भी देखने को मिल जाएगा। तो हम कहाँ आएंगे जी, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी सबसे पहले क्रिएट करेंगे। कैटेगरी का मतलब आप अपनी कॉस्ट सेंटर की कैटेगरी भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने बोला जी कि मेरी जो कैटेगरी है वो है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो मैं क्रिएट पे गया और क्रिएट न्यू पे आया और यहाँ मैंने लिख दिया ट्रैवल एक्सपेंसेस। एलोकेट रेवेन्यू और एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम्स को हम यस करके क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे जी, कॉस्ट सेंटर पे जाएंगे और हम कुछ कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि जी हम ट्रैवल एक्सपेंस की कैटेगरी के अंदर एक क्रिएट कर देते हैं अमन, एक क्रिएट कर देते हैं साहिल, एक सोनू, एक कर देते हैं रेनू और एक कर देते हैं साक्षी। तो हमने ये 5 क्या करे, कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर दिया। अब देखो इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा। तो हम वाउचर्स पे गए मैंने यहाँ ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिया। तो देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपको एक बार ऑल्टर कर लेना है। यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर को अनेबल करने के लिए F12 प्रेस करना होगा लेजर के अंदर। तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस आपके यस हो जाएंगे। आपको यहाँ पे ऑल कॉन्फ़िगरेशन को यस कर लेना है। देन आप एक बार नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर्स, इसको आपको यस कर देना है जी। देन आप इसको इसे सेव करना है। तो देखो जैसे ही आप लेजर बनाओगे तो आपसे पूछेगा कि क्या आप इस लेजर के ऊपर कॉस्ट सेंटर को एप्लीकेबल करना चाहते हैं, तो आपने इसे यस कर देना है। अब मैं इसे क्या करता हूँ जी, सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ डालता हूँ 50,000। तो देखो जैसे ही मैं डालूंगा तो मेरे सामने एक और कॉस्ट एलोकेशन विंडो ओपन होगी। यानी कि अब मेरे से ये पूछ रहा है प्रॉपर कि आपका जो 50,000 रुपए का ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुआ वो कौन सी कैटेगरी में कौन और किस किस को हुआ है। तो मैंने यहाँ बोला जी मेरे ट्रैवल एक्सपेंस पे हुआ है, जिसमें से मैंने अमन को 10,000 रुपीज दिए और मैंने साहिल को जी 10,000 रुपीज दिए और मैंने रेखा को भी, रेनू को भी 10,000 रुपीज दिए, सोनू को भी 10,000 रुपीज दिए जी, और मैंने साक्षी को भी 10,000, यानी कि मैंने 5 लोगों को 10,000 रुपए एलोकेट किए। तो देखो ये एंट्री में अलग से शो कर रहा है, यानी कि मैंने सबको 10,000 रुपए दिए और मैंने इसको कैश को लेके यहाँ पे क्या करूंगा, सेव करूंगा। तो देखो पहले मुझे पता नहीं लग पा रहा था कि 50,000 रुपए मैंने किस किस को कितना कितना एलोकेट किया है, लेकिन कॉस्ट सेंटर को एनेबल करने के बाद मेरे सामने प्रॉपर रिपोर्टिंग आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, देन इसको क्या करूंगा, सेव कर दूंगा। ठीक है जी। अब आपने बोला जी आपको कॉस्ट सेंटर की अगर रिपोर्ट देखनी है तो कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट देखने के लिए आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आना है। देन डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आने के बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आना है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आने के बाद आपको कॉस्ट सेंटर्स में आना है। तो यहाँ आपको जी समरी दिख जाएगी, ब्रेकअप वाइज समरी भी दिख जाएगी और कैटेगरी समरी भी
दिख जाएगी। तो आप यहाँ जी कैटेगरी समरी पे आ जाएंगे तो देखो यहाँ पे मेरे को पता लग रहा है प्रॉपर एक एक्सपेंसेस पे मैंने कितने 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 खर्चे एलोकेट किया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट सेंटर का यूज कर सकते हो और अपनी क्या कर सकते हो, कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट्स को भी व्यू कर सकते हो। तो यानी कि बेसिकली हमारा जो कॉस्ट सेंटर का कॉन्सेप्ट था वो इसलिए ही था कि हम अपने क्या कर सकते हैं, एक्सपेंसेस को एलोकेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में यही टॉपिक था। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।